आप अपने आईडी कार्ड से ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, यानी एटीएल में आपका नाम आया है नहीं आया। और उसके बाद अगर आप किसी का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि वो फाइलर हुआ है या नहीं हुआ, उसका स्टेटस एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ, या अगर नहीं हुआ तो क्या केस आ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट आ रही हैं, या क्या उसको अभी मज़ीद करना होगा, ये सारी डिटेल देखने के लिए आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और फुल वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पर एक एप्लीकेशन मिलती है जिसका नाम है आइरिस। इस एप्लीकेशन का नाम है आइरिस। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको करना है ओपन करने के बाद आपने इसका अकाउंट बना लेना है अपने आईडी कार्ड के साथ। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप फाइलर हुए हो या नहीं हुए। उसके बाद यही तरीका है, किसी और का चेक अगर आपने करना है तो फिर भी आप यही कर सकते हैं। आपने सिंपल करना क्या है, अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर होम में आ जाना है। ये 3 लाइन्स आपको नज़र आ जाएंगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है वेरिफिकेशन फॉर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, एरो के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे पहले नंबर पे एक और ऑप्शन नज़र आ जाएगा आपको, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इसको एटीएल भी कहते हैं और उसके बाद पूरा नाम इसका है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें, आप किसी का भी एनटीएन नंबर या आईडी कार्ड नंबर डाल के उसके बारे में पता कर सकते हैं, या आप अगर अपने बारे में भी पता करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिंपल आप करोगे क्या, आपने ये जो एरो नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर पासपोर्ट भी आप लगा सकते हो, सीएनआईसी भी लगा सकते हो और रजिस्टर्ड नंबर भी लगा सकते हो, यानी कुछ भी आप लिख के इन चारों में से उसका पता कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरा जो सीएनआईसी है वो मैं यहाँ पर डालूँगा और उसके बाद डेट डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल आईडी कार्ड डालने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरा स्टेटस मेरे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर याद रहे कि आपने विदाउट डैशेज़ अपना आईडी कार्ड वाला जो नंबर है ना वो डाल देना यहाँ पर, यानी जो सीएनआईसी के अंदर डैशेज़ आती हैं ना वो आपने यहाँ पर नहीं डालनी। जैसे मैंने चेक के ऊपर क्लिक किया और मेरी जो सारी की सारी डिटेल है वो आपके सामने भी शो हो रही है। मैं हूँ वेरीफाइड, यानी इसका मतलब यह है कि मेरा अकाउंट भी बन गया है और उसके बाद मैंने फाइल रिटर्न भी डाल दी है। लेकिन अभी इनएक्टिव क्यों आ रहा है, उसके लिए हमें नोट यहाँ पर दिया गया है। अब नोट में देखना है, इन केस यू हैव नॉट येट फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न 2025 प्लीज़ फाइल नाउ। इन केस यू हैव फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट प्लीज़ पे सरचार्ज फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन एटीएल। सरचार्ज रेट 25,000, 50,000, 1,00,000। अब बेसिकली यहाँ पर मुझे स्टेटस क्या आ रहा है कि अगर आपने फाइल रिटर्न 2025 की डाल दी है तो फिर मसला नहीं है, आप यहाँ पर पे करके जो इसके एटीएल चार्जेस है वो डाल के आपका जो नाम है वो एटीएल स्टेटस में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने फ़ाइल रिटर्न ही नहीं डाली तो आप जल्दी से अपना फ़ाइल रिटर्न डालें, उसके बाद आप चालान पे करें और उसके बाद आपका जो नाम होगा वो एटीएल लिस्ट में आ जाएगा, यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप एटीएल स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाकी इसके रिलेटेड अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।